Hello everyone, welcome back. Today we are continuing our Django tutorial series with day 22. Suppose you are looking for a database record that does not exist. One missing database record can crash your Django view function with an ugly error. Let's fix that elegantly using Django's get object or 404 function. And before we begin, I have a small request. If you find this video helpful, please hit the like button, leave a comment, share this video with others, and if you are new to this channel, don't forget to subscribe. वीडियो को प्लीज स्किप मत करना, शुरू से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना, क्योंकि हर स्टेज पे कोई ना कोई इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट कवर होगा, डिस्कस होगा, जो आपको इंटरव्यूज पे और आपके वर्क प्लेस पे बहुत ही यूजफुल, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो पूरा बेनिफिट लेने के लिए प्लीज कंप्लीट वीडियो को वॉच करो। So without further ado, let's get started with today's session. अब जरा ध्यान से देखो, there are two common ways to fetch or retrieve a single object or row from the database table. अब यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, fetch और retrieve and object और row. अब ये दो वर्ड्स क्यों यूज किए हैं, fetch या retrieve या object और rows? वो इसलिए यूज किए हैं क्योंकि Django कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं retrieve an object from Django table, और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में हम बोलते हैं fetch a row from database table. तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज वेरी मच क्लियर. अब ये देखो, जब भी आपको कोई सिंगल ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना सिंगल ऑब्जेक्ट, जीरो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं, सिंगल ऑब्जेक्ट अगर आपको रिट्रीव करना है या फेच करना है, आप क्या यूज करोगे? गेट. ये हम यूज कर चुके हैं. ये क्या है? ये मेथड है, ये मेथड है, और ये जो गेट है ये फंक्शन है जो आज का हमारा टॉपिक है. तो दोनों, चाहे गेट मेथड है चाहे गेट फंक्शन है, बोथ आर डिजाइन टू रिट्रीव और फेच ए सिंगल ऑब्जेक्ट और रो. अब आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पे आईडी वैल्यू क्यों यूज की है, क्योंकि ये जो आईडी है ये प्राइमरी की है, और प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को. तो दैट मींस फॉर एनी गिवन आईडी वैल्यू यू विल ओनली गेट वन सिंगल रिकॉर्ड. अब देखो पॉसिबिलिटीज अब कितनी हो सकती हैं, या तो आपको जीरो मैच मिलेगा, या आपको एग्जैक्टली वन मैच मिलेगा, या आपको मिलेंगे मल्टीपल मैचेस. ठीक है, यही तीन पॉसिबिलिटीज हैं. कोई आप वैल्यू दे रहे हो, सर्च वैल्यू दे रहे हो, या तो आपको जीरो मैच होगा, या एग्जैक्ट मैच होगा, या मल्टीपल मैचेस होंगे. पर अगर आपने आईडी वैल्यू दिया है, प्राइमरी की दिया है, तो डेफिनेटली इट विल बी वन मैच, एग्जैक्ट मैच. ठीक है, तो ये जो जीरो मैच है या मल्टीपल मैचेस हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेप्शंस. ठीक है, तो जैसे ही आप गेट मेथड या गेट फंक्शन यूज करते हो और अगर आपको सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, तो एक्सेप्शन रेज होगी और आपका व्यू फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ठीक है, क्योंकि गेट जो है डिजाइन ही किया गया है टू रिट्रीव और फेच ए सिंगल ऑब्जेक्ट. और इन दोनों में से, गेट मेथड और गेट फंक्शन में से, कौन सा प्रेफर्ड और रिकमेंडेड वे है? दिस वन. अब वो क्यों है वो देखते हैं. अब इस चीज को समझते हैं. अब ये देखो, ये हमारी स्टेटमेंट है, इसमें हम गेट मेथड यूज कर रहे हैं. ओके, तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और अगर रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो कौन सी एक्सेप्शन रेज होगी? डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्शन वुड बी रेज्ड. और आपको पता है, जब एक्सेप्शन रेज होती है आपको उसको हैंडल करना पड़ता है. कैसे करते हो? वो जो ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है आपका. अब पॉइंट ये है, इफ यू डू नॉट हैंडल दिस एक्सेप्शन, इट विल बिकम एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन. इस सिनेरियो में Django क्या करेगा? इट विल रिटर्न HTTP 500 इंटरनल सर्वर एरर, और आपका व्यू फंक्शन टर्मिनेट हो जाएगा. साथ ही साथ Django क्या करेगा? इट विल डिस्प्ले ए डिटेल्ड डीबग एरर पेज. ये बहुत बड़ा पेज होगा, मैं अभी आपको शॉर्टली दिखाऊंगा, विच विल कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन दैट नॉर्मली शुड नॉट बी शोन टू द यूजर्स. और वो इंफॉर्मेशन इतनी है कि इट माइट लुक स्केरी एंड कंफ्यूजिंग टू द एंड यूजर्स. और अगर आपको एक्सेप्शन हैंडल करनी है तो डेफिनेटली आपको ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक यूज करना पड़ेगा.
इसकी नॉलेज तो आपको है, पाइथन आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह। ओके, तो सिनेरियो क्या है, अगर मैं गेट मेथड यूज कर रहा हूं और मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो एक्सेप्शन विल बी रेज्ड। क्या नाम होगा उस एक्सेप्शन का? डज नॉट एग्जिस्ट। अगर मैं उसको हैंडल नहीं करता वो अनहैंडल्ड हो जाएगी और जेंगो क्या रिटर्न करेगा? HTTP 500 इंटरनल सर्वर एरर, और साथ ही साथ एक एरर पेज दिखाएगा जिसमें लॉट्स ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन होगी विच इज वेरी मच कंफ्यूजिंग टू द एंड यूजर्स। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं अपने गेट फंक्शन पे। इसका सिंटेक्स देख लो, स्टूडेंट इक्वल टू गेट ऑब्जेक्ट और 404, ये आपका टेबल है और ये आईडी वैल्यू है। अगर रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट तो उस केस में क्या होगा? ये जो फंक्शन है गेट ऑब्जेक्ट वाला, इट विल इंटरनली हैंडल द मॉडल्स डज नॉट एग्जिस्ट एक्सेप्शन। ध्यान रखो, जो गेट मेथड था उसमें हैंडल नहीं हुई थी, उसमें आपको मैन्युअली हैंडल करनी पड़ेगी। सो हियर दिस एक्सेप्शन डज नॉट एग्जिस्ट इज इंटरनली हैंडल्ड, और ये जो गेट फंक्शन क्या करेगा? इट विल रेज जेंगोज HTTP 404 एक्सेप्शन। अब ये जो HTTP 404 एक्सेप्शन है और ये जो HTTP 404 एक्सेप्शन है, इनमें कोई फर्क नहीं है। बस कंसेप्ट ये है कि ये जेंगो ऑब्जेक्ट है जो ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता। तो जेंगो क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट दिस HTTP 404 एक्सेप्शन इनटू स्टैंडर्ड HTTP 404 पेज नॉट फाउंड रिस्पॉन्स विच द ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। क्योंकि जो HTTP होता है ये क्या है? It is a communication protocol. It is a set of rules which allows browser and the server to communicate with each other. Django में तो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ब्राउजर में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते। तो Django ने क्या जनरेट किया? HTTP 404 ऑब्जेक्ट जो ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं करता। So what Django will do is it will convert this object into the standard HTTP 404 page not found response which the browser will understand. As simple as that. So the user will get an appropriate page not found 404 response instead of the unhandled 500 internal server error. ठीक है, ये देखो इसको समराइज किया। Try to find a student with this ID. मिल गया? Yes. Return the object. No. Return 404 page not found response. तो कंक्लूजन क्या हुआ? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, जीरो मैच। इस केस में एक्सेप्शन रेज होगा और एक्सेप्शन का नाम होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जैक्ट मैच होगा। उस केस में क्या होगा? आपका ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट वुड बी रिटर्न। तीसरा सिनेरियो क्या होगा? मल्टीपल रोज वुड बी रिटर्न, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या रोज वुड बी रिटर्न। क्यों? जैसे मान लो आप कोई नाम है, से जॉन, जॉन नाम के व्यक्ति 10 हो सकते हैं, तो कितने रोज रिटर्न होंगे? कितने ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होंगे? 10 ही होंगे ना। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गेट है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, इट इज डिजाइन टू रिट्रीव ओनली ए सिंगल ऑब्जेक्ट, not 0 objects, not multiple objects, exactly 1 object. तो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या रोज रिटर्न होते हैं तो भी एक्सेप्शन रेज होगा, और इस एक्सेप्शन का क्या नाम होगा? मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिटर्न। आई होप दिस इज क्लियर। तो बॉटम लाइन ये है कि आप गेट फंक्शन यूज करोगे क्योंकि आपका जो व्यू फंक्शन है वो ग्रेसफुली एग्जिट होगा, उसमें इंटरनल सर्वर एरर नहीं आएगा, सिंपली आएगा 404 पेज नॉट फाउंड। तो ये ट्रेड ऑफ है, ये आपको देखना है कि आपको गेट मेथड यूज करना है या गेट फंक्शन यूज करना है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, लेकिन जो गेट फंक्शन है इट विल बेसिकली एंश्योर दैट यू आर एबल टू मेक ए ग्रेसफुल एग्जिट, नॉट ए फोर्सफुल एग्जिट, as what happens in the get method when you are not handling the exception. I hope the things are clear. Okay, अब क्या करते हैं, इन चीजों को प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। अब ये देखो, ये हमारा CRUD प्रोजेक्ट है जो हमने डे 18 सेशन में कोड किया था। अब ये देखो, टेबल में ऑलरेडी 3 रिकॉर्ड्स थे जो डिस्प्ले हो गए। जैसे ही होम टेम्पलेट रेंडर हुआ, ये तीनों रोज अवेलेबल हुए थे थ्रू कॉन्टेक्स्ट डिक्शनरी। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग आईडी वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 1, 2 और 3। हम इजिली इसके साथ वर्क कर सकते हैं यूजिंग द गेट मेथड और द गेट फंक्शन। एक बारी चला के देखते हैं। विद
एग्जिस्टिंग आईडी वैल्यूज एंड विद नॉन एग्जिस्टिंग आईडी वैल्यूज, दोनों पॉसिबिलिटीज कवर हो जाएंगे। स्लैश अपडेट करते हैं। अब देखो एग्जिस्टिंग आईडी वैल्यूज कौन सी है, 1 2 और 3। अगर यहां मैं 3 कर देता हूं, 3 मतलब कौन सा रो मैं एक्सेस कर रहा हूं, सुरेंद्र कुमार का लास्ट वाला आ गया। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी चेंज कर सकता हूं, नेम, ईमेल, कोर्स, सिटी, एनी फील्ड, और उसके बाद मैं अपडेट बटन पे क्लिक करूंगा और मेरा जो चेंजेस हैं वो सेव हो जाएंगे। तो ये यूज केस तो क्लियर है। जब भी आप कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू यूज करते हो तो आपको वो सिंगल ऑब्जेक्ट मिल जाएगा एंड यू कैन डू दी रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग। अब देखते हैं कोई नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू, फॉर एग्जांपल 7, क्योंकि एग्जिस्टिंग वैल्यूज कौन सी है, 1 2 और 3। 7 करो, अब क्या आना चाहिए, डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सेप्शन रेज होगा, आ गया डज नॉट एग्जिस्ट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, देखो ये एरर पेज है, कितना बड़ा है, ये कितना कंफ्यूजिंग है यूजर के लिए, ये सारी इंफॉर्मेशन अननेसेसरी है, अनवांटेड है, किसी भी यूजर के लिए ये स्केरी हो सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो कितना बड़ा एरर पेज है, आर यू सीइंग इट? अगर आप गेट फंक्शन यूज करोगे तो सिंपली 404 पेज नॉट फाउंड रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो वो करके अब देखते हैं, चलते हैं वीएस कोड में। ठीक है, इसमें आ जाओ, व्यू फंक्शन में आ जाओ, अपडेट में आ जाओ। ये रहा, ये देख रहे हो क्या लगाया था हमने, गेट मेथड लगाया था। अब अगर हम लगाएंगे फंक्शन, इसको कमेंट आउट कर दो, इसको अनकमेंट कर दो। अब हमारा लग गया गेट फंक्शन। तो अब क्या आएगा, अगर आईडी वैल्यू नॉन एग्जिस्टेंट है तो 404 पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। ठीक है, सेव करो, इसको रिफ्रेश करो, देखो अब डज नॉट एग्जिस्ट की जगह क्या आ जाएगा, 404 पेज नॉट फाउंड। देख रहे हो, पेज नॉट फाउंड 404, क्लियर है। और देखो कितना छोटा पेज है। ठीक है, हाँ एक चीज है यार, एक चीज मैं भूल गया, गेट मेथड के केस में 500 इंटरनल सर्वर एरर जनरेट होता है, लेकिन उसने कहीं एरर पेज में नहीं दिखाया। देखो इसको कमेंट आउट कर दो, इसको अनकमेंट कर दो, ठीक है, ताकि गेट मेथड आपका एप्लीकेबल हो जाए। सेव करो, इसको रिफ्रेश करो। अब 500 इंटरनल सर्वर एरर कहीं पे भी नहीं दिखा रहा, चेक कर लो, कंट्रोल F करो, कहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, 0 आउट ऑफ 0। इसको देखने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप लॉग्स में जाओ या इंस्पेक्ट करके देखो। इंस्पेक्ट करते हैं पहले, यहां पे क्या करना है, आपको नेटवर्क में आना है। ठीक है, नेटवर्क को सिलेक्ट करो और नेटवर्क में आपको यहां पे ऑल रखना है। ठीक है जी, अब करो रिफ्रेश, ये देखो आ गया स्टेटस 500, राइट। और इसके ऊपर अगर माउस होवर करोगे तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये पार्ट तो क्लियर हुआ। अब लॉग्स में भी देखते हैं कि 500 एरर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लॉग्स में चलते हैं। ये देखो यार, ये आ गया आपका 500। ठीक है, तो दोनों तरीके हमने देख लिए कि 500 को कैसे देखना है। तो आज का जो हमारा कवरेज था वो कंप्लीट हुआ, तो सेशन क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।